हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ चुके थे। इस वाले वीडियो के अंदर आज हम स्टडी करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको एक्टिविटी 1.10 को मेंशन किया गया है, जरा वो आप उसे देखें। उसमें कहा गया है कि आपके पास में आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपने दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। दो टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक सॉल्यूशन लेना है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड। सर ये सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि इसी के ही सॉल्यूशन है? बेटा ये केमिकल सॉल्यूशंस हैं, ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट जिस जगह पर मिलते हैं और जिस जगह पर ये सॉल्यूशंस मिलते हैं वो आपको अपने आप बोतल्स के अंदर दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है ये बच्चों को ईजिली प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये स्कूल स्टाफ वगैरह को या जिसके पास में लाइसेंस होता है उन्हीं को ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट का कलर कैसा है सर? ये कलरलेस है। बेरियम क्लोराइड का कलर कैसा है सर? ये भी कलरलेस है। मतलब देखने में आप देख करके नहीं बता सकते कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है, दोनों ही हमने दो टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग ले लिए हैं। अब करना क्या है, अब इस वाली टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन या इस वाली टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन जैसा आपको अच्छा लगे, वरना बोलोगे सर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी इसीलिए आपने इस वाले सॉल्यूशन को इसमें डाला है। बच्चे हो, बोल सकते हो भाई, तो आप एक काम करो इसको इसमें डालो। जिसमें भी आपको करना है भाई, सीधी सी बात है, आप इसको इसमें मिक्स करो या इसको इसमें मिक्स करो। ओवरऑल हुआ क्या, दोनों ही चीज़ें आपस में मिक्स होनी चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे तो ये दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये एक दूसरे में मिक्स होंगे और होगी रिएक्शन। अब जरा पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं कि कैसे कंफर्म होगा कि इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कैसे हम पता करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 ये एक सर अलग टेस्ट ट्यूब में है, सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में है। दूसरा टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर सर ये अलग सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। सर जब ये सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन के अंदर आप मिक्स कराएंगे तो इसका मतलब आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्ट करने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एडिशन का सिंबल है। सर इसके बाद में बनेगा क्या, आप ध्यान देना, इनके बाद में बनेगा क्या। इसमें बेटा आपको ध्यान देना है, आपको इसके अंदर बेरियम सल्फेट मिलेगा, इसमें आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा और आपको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो आप लोग अगर ध्यान दें तो इसमें आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अब आप जरा ध्यान देंगे तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड आपको मिलेगा वो कैसे रूप में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और बेरियम सल्फेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इसको जरा बैलेंस वगैरह आप कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता हमारे लिए। मैं कहूँगा ठीक है भैया, आपके लिए बैलेंस अगर आपको करना है तो उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप ऐसा कर लें, सर आपने तो डायरेक्ट 2 लगा दिया, आपको तो याद है आपने तो किताब में से चीटिंग करी है। तो भैया आपको ज़रा ध्यान से बता दूं मैं कि मैंने हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इस नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर जा कर के देखें। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन को चेक किया जाता है कि वो अनबैलेंस है और अनबैलेंस पता पड़ने पर उसे बैलेंस क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई हैं। तो आप उस वीडियो को जा कर के देख लें ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ये बताया है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि सर एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप जरा प्रॉपर से समझाएं। तो बेटा जैसा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है उसमें ये कहा जाता है, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड दे एक्सचेंज इट्स आयंस, यानी कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो इनके जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब इसका आयंस उसके पास, उसका आयंस इसके पास।
सर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट में केवल और केवल एक ही आयन जा रहा था, दूसरे वाले का आ ही नहीं रहा था, क्योंकि दूसरे वाले के साथ में जुड़ने के लिए कोई दूसरा मतलब आयन था ही नहीं। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के पास में दो दो आयन्स हैं, तो अगर कोई एक आयन आकर के दूसरे वाले के आयन्स के साथ में अटैच हो जाएगा तो जो रिमेनिंग बचा हुए हैं तो रिमेनिंग भी आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर दे एक्सचेंज इट्स आयन्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को अभी मैं ऐसे समझा दूं, ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पाकिस्तान जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, सर आपको पाकिस्तान की बड़ी याद आती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, करंट सिनारियो, वर्ल्ड वाइड सिनारियो में, करंट सिनारियो में जो भी है, जैसा भी है, हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ, फिर रशिया का एग्जांपल दे दूँगा। भाई इस वक्त करंट सिनारियो में किसकी बातें चल रही हैं, एक रशिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सीट जाने वाली है। तो दो ही मुद्दे चल रहे हैं आज की प्रेजेंट डेट में, जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब की बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद तो आप देखो फिर बोल सर आज तो कोई नया क्राइसिस चल रहा है, आप तो पुरानी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान दें। तो आप ऐसे समझें कि सोडियम कौन है, इमरान खान। ये कौन है, सल्फेट कौन है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाकिस्तान की, ठीक है। ये कौन है, ये मान लीजिए ये विपक्ष में बैठने वाली सीट है, ठीक है। और ये कौन है, विपक्ष में बैठने वाले जो मंत्री वगैरह हैं, विपक्ष में बैठने वाले जो सांसद वगैरह हैं, ये उनके कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब हो क्या रहा है, आज की अगर आप करंट न्यूज़ देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है, उसने बहुत सारे अपने नंबर गेम्स बढ़ा लिया। नंबर गेम्स का मतलब अब विपक्ष के साथ में बहुत सारे सांसद आकर के जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि विपक्ष अब इमरान खान को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री सीट से हटाने के लिए तैयार है। अब मान लीजिए इमरान खान को ये दिख गया कि विपक्ष के पास में संख्याबल ज़्यादा है। संख्याबल का मतलब होता है कि उनके साथ में नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ज़्यादा है, यानी कि सांसदों की संख्या ज़्यादा है, और उसको ये दिख रहा है कि अब मैं प्रधानमंत्री पद से चला जाऊंगा। तो मैं अगर चला जाऊंगा तो जो भी मैंने काले काम किए हैं, जो भी मैंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसा न्यूज़ बता रही है, मेरा कोई व्यक्तिगत मानना नहीं है, मुझे क्या पता पाकिस्तान में क्या चलता है। अपन तो भैया भारतवासी हैं, अपने देश में बहुत खुश हैं, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि इन्होंने जो भी काले कारनामे किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किया है, तो इनको डर है कि अगर ये यहाँ से चले गए, मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी से चले गए, तो तुरंत इनको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगी या जो भी है। तो अब इन्होंने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, विपक्ष से कहा कि भैया मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, तुम्हें कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने वैसे ही सांसदों की संख्या मेरे से ज़्यादा बढ़ा ली है, या हो सकता है कि तुमने मेरे सांसद खरीद लिए हों, अब मेरे को तो जाना ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों फालतू में मैं आप लोगों को परेशान करूं या समय बर्बाद करूं, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री पद से, प्रधानमंत्री की सीट से त्यागपत्र देता हूं, यानी कि मैं इससे हट जाता हूं। पर एक शर्त रहेगी कि मुझे ना तो पाकिस्तान की जो पुलिस है वो मुझे अरेस्ट करे, मुझे एक अच्छा सा पद दिया जाए, भले ही छोटा पद हो, मुझे छोटा पद, यानी कि जिस पद पर आप बैठे हुए थे, यानी कि आप विपक्ष में बैठे हुए थे तो आपके पास में भी पद थे, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो वो विपक्ष में बैठने का अवसर मुझे दिया जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो और मुझे छोटे मोटे पद दे दिए जाए, ताकि मैं भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकूं, और आप लोग आकर के मेरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सीट को ले लें। अब देखो हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये कौन है, इमरान खान, ये कौन है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, ये कौन है, विपक्ष, और ये कौन है, विपक्ष की मंत्रालय या विपक्ष जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, जहाँ जहाँ के सांसद हैं या जिस जिस विभाग का वो अधिकारी है। अब ध्यान देना, तो क्या होगा कि इमरान खान चले गए किसके पास में, विपक्ष के पास में जो शक्तियाँ थी, अब उसके साथ में जुड़ गए,
और जो विपक्ष इतने दिनों से जो हथकंडे अपना रहा था किसके लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, तो विपक्ष ने क्या कर लिया, प्रधानमंत्री की कुर्सी को हथिया लिया और इस प्रकार से अब विपक्ष बन चुका है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इमरान खान पहुंच गए हैं विपक्ष की भूमिका में। आप इस करंट सिनारियो को इससे कोरिलेट करके देखें, क्योंकि बेटा मैंने हमेशा से एक ही चीज़ आपको बोली है कि कभी भी अगर आपको साइंस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करने के लिए आप हर चीज़ को, साइंस को करंट सिनारियो से कोरिलेट करके रखें। अगर आप करंट सिनारियो से साइंस को कोरिलेट नहीं करेंगे तो आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में आपने सीखा क्या। ठीक है, तो ये तो मैंने पाकिस्तान का क्राइसिस बता दिया। अब आप बोलोगे सर कि अब एक काम करें, अब आप एक दूसरा क्राइसिस बताओ, इसी इक्वेशन को, इसी रिएक्शन को समझाने के लिए आप रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जरा बता दें। मान के चलें ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन की धरती है, उनकी कंट्री है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, और ये कौन है, यूक्रेन के लोग वाग हैं या उनकी धरती है, ज़मीन है। ये रसिया है, ये रसिया है और ये रसिया की ज़मीन है। अब जरा ध्यान देना, तो अब होगा क्या, रसिया क्या चाहता है, यूक्रेन को हथियाना चाहता है, तो रसिया ने क्या किया, यूक्रेन को हथिया लिया। और अब यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री है, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, अब भैया उनको डर है कि अगर रसिया ने अगर मेरी ज़मीन अगर हथिया ली तो मुझे मार दिया जाएगा, और मैं संख्या बल में और ज़मीनी क्षेत्र में भी बहुत छोटा हूँ, मेरे पास में उतनी ज़्यादा आर्टिलरीज भी नहीं है, मतलब मेरे पास में हथियार वगैरह भी नहीं है उतने, तो मैं कैसे इनका सामना करूं। तो इन्होंने मान के चलो, इन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है भैया तुम हमारे देश पर कब्जा कर लो, पर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे और थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, ताकि मैं वहाँ पर फ्रीडमली, मतलब थोड़ा सा तरीके से मैं रह सकूँ। तो रसिया ने अपने ही जगह पर, अपने ही देश में थोड़ी सी जगह में एक जेल जैसा उन्होंने एक बना दिया है, और उसके अंदर इनको बिल्कुल राज ठाट बाट से उनको रहने के लिए दे दिया जाएगा। कुछ होते हैं ना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते हैं जिनको थोड़ा सा तरीके से पूरी उनको सहूलियत दी जाती है और उस प्रकार से रखा जाता है, तो इस प्रकार से उन्होंने उसको दे दिया। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं जो ये बातें बता रहा हूँ ये जस्ट करंट सिनारियो को लेकर के मैंने बोला है। मैं ना तो यूक्रेन का समर्थन करता हूँ युद्ध के लिए और ना ही मैं रसिया का समर्थन करता हूँ युद्ध के लिए। दोनों ही देश अच्छे हैं हमारे भारत के लिए। बस सीधी सी बात ये है कि युद्ध जो किया गया है जिसमें जो लोगों का जो जान जा रही है वो हताहत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी मुद्दे थे बैठ करके शांति वार्ता करके बातचीत करके ये सॉल्व हो सकते थे। भारत हमेशा ही समर्थन में रहा है किस चीज़ के लिए, बातचीत करके किसी भी टॉपिक को हल करने के लिए, ना कि युद्ध नीति से। ठीक है, अब कोई ये मत बोला सर आप पॉलिटी पढ़ाने चालू कर देते हो, आप सोशल साइंस में चले जाते हो, साइंस पढ़ाते पढ़ाते। मैंने बोला बेटा आपको जस्ट फील करना है। अब देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये दो रिएक्टेंट हैं, ये दो रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, ये जो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बेरियम कौन है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ऐसा मान लें, या मान लीजिए कि सोडियम कौन है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो प्रॉपर तरीके से बेटा अगर मैं आपको करेक्ट बात बताऊं ना तो सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसे पता आपको, क्योंकि आप लोग चैप्टर 3 के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तब उसके अंदर आपको पता चलेगा कि सोडियम जो है वो ऐसे अगर आप हाथ पे रख लोगे ना हवा में आग लग जाएगी, उसमें पानी में फेंक दोगे तो विस्फोट हो जाएगा, इतना रिएक्टिव होता है। ठीक है, जबकि बेरियम सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो आप ऐसा समझ लें कि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ में जो ये जुड़ा हुआ था उसके साथ में ये क्या कर लेगा, अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो सर ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब ये अलग हो चुका है और ये यहाँ से हट गया तो इसका जो रिमेनिंग बचा ये, तो अब इसने कहा भाई मेरे पास में जुड़ने के लिए कुछ नहीं है तो चलो तुम ही जुड़ जाओ मेरे से। तो इसलिए इसने क्या किया, बेरियम ने जो इसका जो रिमेनिंग रह गया था ये उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये वाली भी एक हो जाएगी दूसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दूसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों को कहेंगे कंबाइन करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या ये कह सकते हो प्रॉपर फॉर्म में जो इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है आप यही कहोगे, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर दे एक्सचेंज इट्स आयंस एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एक और चीज़ समझना, जब हम इस बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के अंदर जब मिलाएंगे तो आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है ये बेरियम सल्फेट सॉलिड नेचर में आ गया है, यानी कि ये सर प्रेसिपिटेट के रूप में ये आ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और इसका जो कलर होगा बेरियम सल्फेट का वो कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। और यहाँ पर सर जो ये सॉल्यूशन जो ऊपर बचेगा वो किस कलर का होगा, वो कलरलेस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ये रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अच्छा, क्या सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई और भी एक उदाहरण है या जो हम पढ़ चुके हों और आपने कहा हो कि मैं आगे बताऊंगा? बिल्कुल ऐसा है। एक्टिविटी 1.2 को ध्यान करो, मैंने आप लोगों से कहा था अभी इसे यहाँ समझ लें, आगे चल कर के बताऊंगा ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, एक्टिविटी 1.2 को जरा निकाल लें, बुक को ओपन करें जल्दी से, एक्टिविटी 1.2 को जरा निकाल लें और फिर मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। एक्टिविटी 1.2 को जरा आप निकालें और उसके अंदर आपने दो सॉल्यूशंस देखे थे, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। आप लोगों ने दो सॉल्यूशंस देखे थे जहाँ पर सर ये दो टेस्ट ट्यूब थी और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था पोटेशियम आयोडाइड का, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था लेड नाइट्रेट का। ठीक है, लेड नाइट्रेट का। अच्छा सर, एक और चीज़, आपने यहाँ पर जो ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो ये सॉल्यूशन आपने बताया है, इसके जो ये सॉल्यूशंस हैं तो क्या इनके पहले से कोई कलर वगैरह थे क्या? तो बेटा इनका पहले से किसी भी प्रकार का कोई भी कलर वगैरह नहीं था। ठीक है, तो इनका कोई भी पहले से कोई कलर वलर नहीं है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जैसे ये क्या है, ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये इन दोनों को जैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, हमने उसमें ये मिलाया था, तो मिलाते ही मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, जो कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें एक पीले कलर का एक यहाँ पे सब्सटेंस बन जाएगा और पीले कलर का जो ये सब्सटेंस बन जाएगा, ये पीले कलर का जो सब्सटेंस है, ध्यान देना, ये क्या है, ये बेटा इसके अंदर एक ये पीले कलर का जो सब्सटेंस बना था, ये मैंने बोला था ये प्रेसिपिटेट है। और ऐसी रिएक्शन, एक और चीज़ समझना, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, ध्यान दें, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस रिएक्शन को अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान के चलिए लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अगर करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और इसके साथ में हमारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और इसके साथ में लेड आयोडाइड बन जाएगा। और लेड आयोडाइड बन जाएगा तो PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, ये वाला फॉर्मूला ऐसा बनेगा। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर ये जो लेड आयोडाइड बना, तो लेड आयोडाइड बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, तो PbI2 और KNO3 का ये हो जाएगा ट्वाइस में पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगी। जरा ध्यान दें, फिर से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। एक्टिविटी 1.2 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जरा उस चीज़ को जरा ध्यान से समझना। तो आप लोगों को एक चीज़ बताई थी मैंने उस वक्त कि पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है। जब ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, जब इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो मिलाने पर इसका एक येलो कलर का एक कलर फॉर्मेशन हुआ था, येलो कलर का एक कलर फॉर्मेशन हुआ, यानी एक प्रेसिपिटेट बन गया था। तो सर जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर जो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट बना था
वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। ऐसी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या सर यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं क्या? ये देखो जरा, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? इसको देखो जरा, कैसे पता चलेगा? ध्यान दो, इसमें पोटेशियम के साथ में आयोडाइड जुड़ा हुआ है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? पोटेशियम पहले आयोडीन के साथ में जुड़ा हुआ था, पर हमने जब आगे प्रोडक्ट में देखा तो उसमें आयोडीन के साथ नहीं, वो नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ था। इसका मतलब पोटेशियम ने लेड को कर दिया डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गई अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जुड़ गया। अब जो यहाँ से जो ये हटा, लेड हटा, और यहाँ पर जो रिमेनिंग रह गया था पोटेशियम के साथ में जो आयोडाइड जुड़ा हुआ था वो रिमेनिंग रह गया, तो लेड और आयोडाइड ने भी मिल करके क्या किया? एक रिएक्शन कर ली। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और यहाँ पर आयंस रिएक्टेंट के एक्सचेंज हो गए और न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गए। इस तरीके से हमको ये कंफर्म हुआ कि एक्टिविटी 1.2 के अंदर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और सर इसके अंदर जो ये प्रेसिपिटेट बनेगा वो प्रेसिपिटेट येलो कलर का होगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रॉपर तरीके से समझा दी है। आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में कोई सा भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों के लिए ये लाभकारी हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। जिन बच्चों के पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर वो आ जा नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को आप प्रॉपर तरीके से ये मेरा मटेरियल जो मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटली तरीके से, तो आप इस चीज़ को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, देव कोचिंग क्लासेस से आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। आगे हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।